मैंने ऐसे आपको अनेक पावन कथाएं सुनाई। भगवान ने जब जरासंध से युद्ध किया तो भगवान एक बार अपनी माँ कुंती बुआ के यहाँ जाते हैं और राजसूय यज्ञ के लिए। जब यज्ञ के लिए जाते तो अपनी बुआ के यहाँ कन्हैया पहुंचे और भगवान अर्जुन के लिए और भीम के लिए साथ में लेकर मगध नरेश जरासंध के यहाँ पहुंचे। जरासंध देवताओं का में से सबसे ज्यादा भोलेनाथ की आराधना करते हैं, संतों का बहुत मान सम्मान रखते हैं, ब्राह्मणों की बहुत सेवा करते हैं, संतों की बहुत सेवा करते हैं। किसी को बिना दान जाते हुए अपने द्वार से नहीं जाने देते। कृतराजेन गोविंद राजसूयज्ञ पावनी यक्ष विरोति भारवास्त संवाद दयान प्रभो। जब राजसूय यज्ञ के लिए भगवान द्वारिका से अपनी बुआ कुंती के यहाँ इंद्रप्रस्थ जाते हैं तो सबसे पहले भगवान अर्जुन के लिए लेकर और भीम के लिए लेकर मगध नरेश के यहाँ पहुंचे। मगध नरेश के यहाँ गिरिब्रजा जाते हैं। गिरिब्रजा नाम की नगरी में जब गए तो मगध नरेश जरासंध भगवान की पूजा करके, भगवान भोले बाबा की आराधना करके सब संतों के लिए दान देते हैं और उन्हीं के बीच में ब्राह्मणों का वेश बनाकर, संतों का वेश बना करके अर्जुन, भीम और कृष्ण पहुंचे। जब दान देने के लिए हुए दक्षिणा देते हैं तो कुछ लेते नहीं है और कहते हैं हमें दान दक्षिणा में युद्ध चाहिए। जब युद्ध चला, कहा युद्ध चाहिए, कहने लगे संत कभी युद्ध नहीं करते, ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं करते, कौन हो आप? युद्ध तो क्षत्रियों को शोभित होता है, कौन है आप? तो लिया कहले नाना श्री, हम वही हैं जो रथ छोड़कर भागे थे। मैं कृष्ण हूँ, ये दोनों मेरे साथ जो है मेरी बुआ के पुत्र, ये अर्जुन है और ये भीम है। हम युद्ध चाहते हैं। भगवान ने कहा भगोड़े तो ये तो बाद में देख लूंगा, पहले अगर तुमने युद्ध की बात रखी है ना तो मैं युद्ध करना चाहूंगा और युद्ध आपसे ही करूंगा। अच्छा, बोले युद्ध उससे किया जाता है जो बराबरी का होता है। भगवान से कहा तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, और बात आई युद्ध की तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। ये तो जब होता है, कहा कि युद्ध तो बराबरी वालों से किया जाता है। भगवान ने कहा तो में से किसी से कर सकते हैं। अर्जुन को देखा तो अर्जुन से कहने लगे ये मेरे बराबरी की नहीं है, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। और भीम को देखा, कहने लगे ये ठीक रही है, ये मेरी बराबरी के हैं और बल में बराबर हो युद्ध उन्हीं से किया जाता है। देखा, कहा ये मेरी बराबरी के हैं, इसलिए मैं युद्ध भीम के साथ करूंगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी महाराज ने कहा युद्ध चलते चलते परीक्षित कम से कम 27 दिन हो गए और भीम की एक एक नस ढीली हो गई। भीम थक गया, भीम का बल टूट गया। भीम ने कन्हैया से कहा प्रभु मैंने इतना बड़े महाभारत युद्ध में एक से एक वीरों के साथ युद्ध किया,
पर मैं आज थक गया हूँ, मैं इनसे युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ। आज अपने आप को मैं कमजोर महसूस करता हूँ। हे गोविंद, मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा युद्ध तो तुम्हें करना पड़ेगा। भगवान जब युद्ध की कहते हैं कि युद्ध को तुम्हें करना पड़ेगा, आज भगवान से कहने लगे कि युद्ध तो हम करेंगे, पर प्रभु जब करेंगे तब आप हमें कुछ मार्ग बताएंगे कि इसका बल कैसे टूटेगा, इसका उद्धार कैसे होगा। इसे मैंने एक बार नहीं अनेकों बार मारा, फिर भी ये जीवित रहा। भगवान ने कहा प्रेम चिंता ना करो, युद्ध जब चलेगा तब मैं ये इशारा करूंगा और आप उस इशारे में इसका उद्धार कर देना। युद्ध चला, युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध जब आरंभ होता है तो भगवान ने एक कुसा का एक तिनका लिया घास का, और वह तिनका को विपरीत दिशाओं में फाड़ के फेंक दिया। विपरीत दिशाओं में फेंका भगवान ने उस तिनके को, और भीम ने उस तिनके को देखा। जरासंध के दो भाग किए और दोनों भागों को विपरीत दिशाओं में फेंका, और जरासंध का उद्धार हो गया। परीक्षित ने कहा महाराज, बोले जरासंध का नाम जरासंध क्यों पड़ा? जरासंध को एक बार नहीं भाग तो उसके अंग के दो कई बार किए, पर जीवित क्यों हुआ? भगवान ने कहा हे परीक्षित, आज भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मगध नरेश बृहद रथ का विवाह काशी राज की दो पुत्रियां थी, और दो पुत्रियों से हुआ जिनका नाम, एक का नाम था बार और एक से जो बाल नाम की राक्षसी थी, और उसका जो संतों का आगमन हुआ और संतों से कहा चंड कौशिक जी ने कि मेरे ही महात्मा, मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, तुम्हें चाहता कि मेरे यहाँ कोई संतान है जाए। तो महात्मा जी ने ये काम का फल दिया। आम के फल को चंड कौशिक जी ने उसको काट कर दो भाग किए, दो भाग करके दोनों पत्नियों को खिला दिया, और समय के साथ दोनों माताओं ने आधे आधे अंग को जन्म दिया। बालक को देखा कि ये दो अंगों में बटा हुआ है, ये दो भागों में बटा हुआ है, ये मरा हुआ बालक है, फेंक दिया। वहीं से एक मायावी राक्षसी का आगमन हुआ। उन दो भागों को उस मरे हुए बालक को देखा। मायावी शक्ति से उस राक्षसी ने उस बालक को जोड़ दिया। बालक जीवित हो गया। चंड कौशिक जी ने देखा कि ये बालक जीवित हो गया, क्या किया जाए? जैसे ही वापस जाते हैं और कहा देवी आप कौन है? कहने लगी मेरा नाम जरा है, और इसे जीवित कैसे किया? बोले मुझे मायावी शक्ति आती है, मैंने मायावी शक्ति से इस बालक को जीवित किया है। महाराज ने कहा मेरे पुत्र को आपने जीवित किया है, इसलिए आपका नाम जरा है तो मैं अपने पुत्र का नाम जरासंध रखूंगा। आपने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया। आज बोले इस कारण जरासंध का नाम जरासंध पड़ा। जरासंध का उद्धार भगवान के द्वारा, और जरासंध का उद्धार हुआ, भगवान के द्वारा मुक्ति मिली। जरासंध के पुत्र का नाम है सहदेव। सहदेव को सिंहासन पर बैठाया भगवान ने और अपने साथ लिया। जरासंध का मुकुट था ये, जब जरासंध का मुकुट था ये भीम ने ले लिया, और जरासंध ने कहा कि इस मुकुट को मत ले जाओ। मना करने के बाद भी फिर भी वो मुकुट को ले जाते हैं। सहदेव को राजा बनाया, और आज इंद्रप्रस्थ जाते हैं भगवान गोविंद।
वीर अर्जुन इंद्रप्रस्थ जाते हैं, जरासंध का मुकुट ले गए, मुकुट ले जाकर के राजकोष में डाल दिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा वही मुकुट को महाराज परीक्षित ने लगाया। ऐसी ये पावन कथा हमने आपको सुनाई। आगे राजसूय यज्ञ हुआ। राजसूय यज्ञ में एक से एक संतों का आगमन हुआ। गौतम ऋषि, भरद्वाज, अगस्त, वशिष्ठ, च्यवन, सानी, गर्गाचार्य ऋषि बोले एक से एक ऋषियों का आगमन हुआ। विश्वामित्र, कामदेव, पाराशर, गर्गाचार्य ऋषि और परशुराम जैसे, शुक्राचार्य जैसे एक से एक संतों का आगमन हुआ। दोपम भरद्वाज गौतम वशिष्ठ च्यवन कंडवो महकाय वशिष्ठ एक से एक संतों का आगमन हुआ। भीष्म पितामह और कौरवों के सारे रिश्तेदार और हरिद्वार द्वारिका से सभी राजाओं को बुलाया। भगवान का आगमन हुआ। सभी आग्रह पूजा के लिए आते हैं। सभी ने सवाल की किसकी आग्रह पूजा की जाए, किसके द्वारा की जाए। सभी ने मना कर दिया। संतों का मत और भीष्म पितामह कहने लगे वासुदेव जी के द्वारा आग्रह पूजा होना चाहिए। सभी को उचित लगा। भगवान को ऋषि पीतांबर उड़ाया, आभूषण पहनाए, आभूषण दिए और पूजा भगवान की। और जैसे ही भगवान को आग्रह पूजा को लाते हैं, आग्रह पूजा को लाए तो सबका मन है कि भगवान के हाथों हो, लेकिन उसमें तीन है जिनका मन नहीं है कि भगवान के हाथों हो। क्यों? चंदेरी के राजा शिशुपाल, दुर्योधन और मामा शकुनी। आज जैसे ही भगवान का और बलराम जी का आगमन आग्रह पूजा को होता है तो अंत समय जब तक रोका तब तक क्रोध को पिया, जब नहीं रुका गया तो अभिमान भरे कई प्रकार से शब्द बोलने लगे। चंदेरी के राजा शिशुपाल ने कई प्रकार से बुरा भला भगवान को बोला। कहने लगे इस भगोड़े की पूजा कर रहे हो, इसके द्वारा आग्रह पूजा कराई जा रही है, जो गोपियों के साथ लीला रचाता है, जो स्वयं वेद रूपा शास्त्र कहलाता है, स्वयं का ज्ञाता मानता है, ऐसी इसकी पूजा इनके द्वारा की जा रही है। नाना प्रकार से बुरा भला बोले लगे। बोल चले मन अज्ञानी, जियो ज्यादा पानी चढ़ाए नहीं, ना चाहे अभी गोपियों में वीरों से पाला पड़ा नहीं। यह वेद शास्त्र का ज्ञाता है और वेद रूपा सुन कहलाता है कि यह नीच जहाँ भी जाता है वहाँ झगड़ा करके आता है। आज शिशुपाल ने कहा ए मन चल अज्ञानी, तुझे शर्म भी नहीं आती, ना चाहे अभी गोपियों के साथ हम जैसे वीरों से पाला पड़ा नहीं। वेद शास्त्र का ज्ञाता कहलाता है और उस वेद शास्त्र का स्वरूप कहलाता है। हे नीच, जहाँ भी जाता है झगड़ा करके आता है, कभी आज तक तुम्हारी किसी से बनी है?
जन्म लिया तब से दुश्मन ही दुश्मन हुए। कंस तुम्हारा दुश्मन, जरासंध तुम्हारा दुश्मन, पौंड्रक तुम्हारा दुश्मन, काल्यावन तुम्हारा दुश्मन, बोले सभी तुम्हारे दुश्मन ही तो रहे। आज तक कोई तुमसे कोई कभी तुम्हारा कोई मित्र रहा? ऐसे दुष्ट की पूजा इनके द्वारा की जा रही है। आज भगवान, आज जैसे ही बलराम जी को क्रोध आया, बलराम जी को भगवान ने इशारा किया। बलराम जी ने कहा इसकी गालियों को सुन क्यों रहे हो? इतनी गाली दे रहे हैं, बुरा भला बोल रहे, क्यों सुन रहे हो? भगवान ने कहा भैया मैंने अपनी बुआ को वचन दिया है, मैंने अपनी बुआ को वचन दिया है। बोले जब कंस का जब चमेरी के राजा शिशुपाल का, बोले जब इसका जन्म हुआ तो इसका जन्म जब हुआ बोले 4 हाथ और 3 नेत्र थे, 4 हाथ और 3 नेत्र थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोदी में ये 2 हाथ टूट जाएंगे, 1 नेत्र फूट जाएगा, वही उसका वध करेगा। सभी रिश्तेदारों को बुलाया, सभी की गोदी में उस बालक को रखा। भगवान कहने लगे किसी की गोदी में कुछ नहीं होता। बोले मैं अपने बाबा नंद बाबा के साथ और अपनी बुआ अपनी मैया के साथ, जैसे ही माँ यशोदा के साथ मैं गया बुआ के यहाँ, बुआ ने मैया और बाबा के गोदी में रखे, पर इसके 2 हाथ नहीं टूटे, 1 नेत्र नहीं फूटा। और जैसे ही बुआ ने मेरी गोदी में रखे तो ये 2 हाथ टूट गए, 1 नेत्र फूट गया। बुआ समझ गई कि यही मेरे पुत्र का काल है। और तो मैया, आज मेरी बुआ ने मुझसे कहा कि कन्हैया मुझे वचन दे, तुम अपने भाई का वध करोगे, तुम अपने भाई के काल कहलाओगे, तुम भाई के काल हो, वचन दो कि मेरे पुत्र को कभी नहीं मारोगे। तब मैंने अपनी बुआ को प्रलंबा को, अपनी बुआ को मैंने वचन दिया कि मैं कभी नहीं, बोले मैं 100 तक माफ करूंगा, 100 से ऊपर हो जाएंगी तो 100 गलतियों तक क्षमा करूंगा, 100 से ऊपर हो जाएंगी तो मैं इसको फिर मार दूंगा, वध तो मुझे फिर करना ही पड़ेगा। इसलिए हे भैया मैं वचनबद्ध हूँ, मैं वचनबद्ध हूँ, आज मैं इन्हें नहीं मार सकता। आज जब कहा, जैसी पूर्ण हुई भगवान ने कहा ध्यान रखो तुम वचनबद्ध हो, मैं वचनबद्ध हूँ और मैंने आपकी माँ को वचन दिया है तो गलती मत करना। आज गिनते जाते हैं, वासुदेव जी महाराज आगे चलते जा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं सभी। आज आगे चलते चलते जैसे ही चैदी नरेश दाम घोष चलेरी का राजा शिशुपाल कई प्रकार से बुरा भला बोलने लगा, बुरा भला बोलते हैं। भगवान ने कहा सावधान शिशुपाल, फिर भी अपने आप में अभिमान मत खो बैठा और बुरा भला बोलने लगा। भगवान जैसे 100 से ऊपर हुए, किसी से उतारा चक्र से धर्म गिरा शिशुपाल का, ज्योति समाई कृष्ण में गगन गई तत्काल। शिशुपाल का भगवान ने सुदर्शन चक्र से उद्धार किया, धड़ गिरा शिशुपाल का धरती पे। ज्योति समाई कृष्ण में, जो आत्मा रूपी ज्योति है भगवान श्री कृष्ण में विलीन होते हुए गगन को जाती है, गगन गई तत्काल। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने राजसूय भगवान के हाथों से प्रारंभ हुआ। भगवान बोलने लगे कि अब शिशुपाल का उद्धार तो हो ही गया,
तो अब यहाँ से इसका अंतिम संस्कार करते यहाँ से ले जाएं। और राजसूय यज्ञ से भगवान के द्वारा पूजा की, भगवान के चरणों को धोया। दुर्योधन के लिए राजकोष का मालिक बनाया। राजकोष का मालिक कब बनाया? जब भोजन पाने के बाद संतों को दक्षिणा दी जाती है तो मालिक बनाया कि सबको दान देंगे। तो आज दुर्योधन, परीक्षक महाराज ने कहा महाराज दुर्योधन तो काका बहुत ही हमारे बाबाओं को दुश्मन मानते थे, फिर क्यों बनाया? और धन तो बांटने से घट जाता है। बोले जब धन बांट रहे थे तो भगवान ने आज दुर्योधन को राजकोष का मालिक क्यों बनाया? क्योंकि दुश्मन को अगर कोई सौंप दे कि भंडारा या धन का अनाज या धन का राजकोष तो तुम बांटना, तो वो मन भर भर के खूब ज्यादा ही ज्यादा बांटते हैं कि बाद में फिर इन पर इनके दुश्मन हंसे कि पूरे नहीं। जैसे कहीं जाते हैं ना तो खाना में या दावत होती है तो खूब दावत में खूब रसगुल्ले बांटते हैं कि आधी दावत हुई आधी हुई नहीं पाई। बोले इसी प्रकार आज दुर्योधन ज्यादा राजकोष में से धन बांटने लगा। तो भगवान जानते थे ये बात कि जब दुर्योधन एक गुना धन देगा, एक की जगह 2 देगा तो 4 गुना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के हाथ में ऐसी रेखा थी कि 2 गुना देगा तो 4 गुना उस राजकोष में बढ़ेगा। भगवान ने आज दुर्योधन को राजकोष का मालिक बनाया। कर्ण को और दुर्योधन को राजकोष का मालिक बनाते हैं, नकुल को, सहदेव को। और स्वस्पल आते हुए सभी अतिथियों का सम्मान करने के लिए द्वार पर खड़ा कर देते हैं। वासुदेव अतिथियों का स्वागत करते हैं। यज्ञ का पूर्ण होने के बाद माँ द्रौपदी अपने हाथों से भोजन परोसती है। धर्मराज दुष्यंत को अतिथियों को आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक बैठाला जाए तो उन्हें यह पद सौंपा। और भीम को भोजन भंडारे का पद सौंपा के भीम ने कहा महाराज हम तो पेट भर के खाएंगे और पेट भर के खिलाएंगे, तो हमें तो भोजन का भंडारा सौंपिए। इस प्रकार सभी को भगवान ने अपना अपना यह कार्य सौंपा। इसलिए कहते हैं इस प्रकार यह आग्रह पूजा उनकी पूर्ण हुई। सभी देश देश के राजा महाराजाओं का आगमन हुआ कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हर मन हीरा कब कहे लाख टाक को मोर मोर। ये हरि मन सुख होते हैं उपकारी के संग, बाटन बारे को लगे जो मेहदी में रंग। आज द्रौपदी माता ने सभी को प्रसाद परोसती है। और उसी समय की बात है जब राजसूय यज्ञ गया हुआ और राजसूय यज्ञ में हस्तिनापुर से सारे कौरव जाते हैं। और इंद्रप्रस्थ की जो नगरी है ना वो ऐसी है कि जहाँ जब जाते हैं तो मुख भी दिखता है। जैसे किसी किसी के जो पैसे वाले होते हैं ना वो ऐसी चाल से जड़वा के रखते हैं कि उनका स्वयं का चेहरा दिखता है। इसी प्रकार ऐसी भगवान की माया के द्वारा वह इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी का निर्माण किया गया। जब दुर्योधन जाता है तो दुर्योधन समझता है कि ये दीवाल नहीं है और कांच की दीवाल है, माया भी। जैसे जाते तो कहीं सर टकरा जाता है, कहीं विचार करता है यहाँ पानी भरा तो वहाँ पानी नहीं है। इसी प्रकार जब चलते हुए जा रहा तो एक सचमुच एक जगह पानी भरा उसमें गिर ही गया। इतने में माता द्रौपदी हंस गई कि अंधे का अंधा ही है। वहीं से ये महाभारत युद्ध का प्रारंभ हुआ।
श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा इस प्रकार से यह संग्राम युद्ध हुआ महाभारत। यही से ये बात थी ये अंधे का अंधा ही है। और युद्ध जब चला तो चलते चलते 18 दिन में इस युद्ध का पूर्ण हुआ और सारे कौरव मारे गए। जयद्रथ जैसे वीर मारे गए, दुशासन जैसे वीर मारे गए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा इस प्रकार से मैंने यह कौरवों की कथा आपको सुनाई। और भगवान से आज भगवान व्यास जी से कहने लगे परीक्षित महाराज आपने मेरे बाबाओं की तो मेरे वंश की मुझे कथा सुना दी, पर ऐसी कोई कथा सुनाइए तो भगवान के कभी कोई मित्र भी हो। कहने लगे एक परम प्रिय मित्र भगवान के मैं पावन कथा आपको मैं सुनाता हूँ। एक बार की बात भगवान स्वयं द्वारकाधीश संदीप ऋषि के आश्रम में ज्ञान के लिए जाते हैं। वहीं पर उनका मिलन हुआ एक सुदामा नाम के ब्राह्मण से। सुदामा जी परम प्रिय मित्र थे। अगर सुदामा जी और कृष्ण इतने परम प्रिय मित्र थे कि एक दूसरे के बिना भोजन नहीं पाते थे। वह पावन कथा मैं आपको सुनाता हूँ। सुदामा नाम के जो ब्राह्मण है वो सुदामापुरी में है और बहुत ही गरीब है। भगवान द्वारिका के राजा हैं। कहने लगे भगवान द्वारिका के राजा हुए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित भगवान कितने परम प्रिय